गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एलएस टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अपन बात करने वाले हैं। इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग जो है डीबीएमएस में किस तरीके से आपका जो डेटा सर्चिंग है उसको किस तरीके से ऑप्टिमाइज करता है, किस तरीके से आपको बेटर रिजल्ट मिलता है। जब भी आप कुछ डेटा सर्च करते हैं डेटाबेस में से, तो अगर डेटाबेस में आपकी इंडेक्सिंग होगी तो आपको किस बेसिस पे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। इसको सिंपल वे में अपन ऐसे समझ सकते हैं। आपके पास बुक है, हर एक बुक में इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग की हेल्प से आप पर्टिकुलर जो भी डेटा सर्च करना चाह रहे हैं उस डेटा को इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे या इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। या जब भी कोई टीचर किसी स्टूडेंट्स को कुछ फाइल बनाने के लिए बोलता है, कुछ असाइनमेंट्स देता है, तो वो बोलता है कि इंडेक्सिंग करना। इंडेक्सिंग करने से आपको इजीली मिल जाता है कि कौन से पेज पर कौन सा प्रैक्टिकल लिखा हुआ है। तो इंडेक्सिंग करने से आपका सर्चिंग जो है मतलब सर्चिंग इजीली कर पाओगे आप। किसी भी डेटा को सर्च करना तो इजीली कर पाओगे। तो डेटा को सर्च करना है किस वे में, यहाँ पे अगर डीबीएमएस के टर्म में बात करें तो इंडेक्सिंग का यूज करके ऑप्टिमाइज करते हैं। अपन क्या ऑप्टिमाइज करते हैं? दी परफॉर्मेंस ऑफ डेटाबेस ना। जो डेटाबेस की परफॉर्मेंस को जो है उसको ऑप्टिमाइज करना अपना मेन पर्पस होता है। किस तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं? आपका जो डेटा स्टोर्ड रहता है उस डेटा कहीं ना कहीं किसी डिस्क में स्टोर्ड रहता है, मतलब किसी हार्ड डिस्क में स्टोर्ड है। तो उस डिस्क के एक्सेस या जो उसका जो रोटेशन है या उसका जो एक्सेस है उसको किसी ना किसी तरीके से अगर अपन मिनिमाइज कर दे, है ना। तो मिनिमाइज द नंबर ऑफ डिस्क एक्सेस, आपका डिस्क एक्सेस को किसी ना किसी तरीके से अगर अपन मिनिमाइज कर दे तो आपका जो है जो डेटाबेस की परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज हो जाएगी। मीन्स आपके परफॉर्मेंस आपको बेटर मिलेगा। तो ये डेटाबेस के या डिस्क के एक्सेस को किस तरीके से अपन मिनिमाइज करेंगे, उसके लिए अपन यूज करते हैं इंडेक्सिंग का कंसेप्ट। अब यहाँ पे ये इंडेक्सिंग जो है इज ए टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर जो कि आपके डेटा को डेटाबेस टेबल से क्विकली एक्सेस करना है, उसको इजीली एक्सेस कर पाए, उसको रिट्रीव कर पाए, उसके लिए आपको हेल्प करेगा। अब इंडेक्सिंग का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर क्या रहेगा? तो आपका यहाँ होता है एक सर्च की, एक होता है डेटा रेफरेंस। तो सर्च की जो रहेगा, सर्च की, ये सर्च की क्या कंटेंट करके रखेगा? आपका जो भी डेटाबेस है उस डेटाबेस की या तो प्राइमरी की को रखेगा, प्राइमरी की, या कैंडिडेट की को। मींस आपका जो ये इंडेक्सिंग की जब भी अपन बात करेंगे तो उसमें एक तो होगी आपकी सर्च की। सर्च की में क्या होगा? यहाँ पे एक कॉपी होगी या तो प्राइमरी की या कैंडिडेट की जो कि आपकी सॉर्टेड फॉर्मेट में, मींस सॉर्टेड फॉर्मेट में रहेगी आपकी। ठीक है। तो अगर आपकी जो सॉर्टेड ऑर्डर के फॉर्मेट में रहेगी आपका, तो उसको इजीली एक्सेस कर पाएंगे, है ना। आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर में देखा होगा, एक होता है सीक्वेंशियल सर्च, एक होता है आपका बाइनरी सर्च। अगर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो वहां पे देख, सीक्वेंशियल सर्च का सिंपल सा मीनिंग है कि आपके डेटा को वन बाय वन सर्च करना। बट अगर आपका डेटा किसी ऑर्डर्ड में सॉर्टेड रहेगा तो वहां पे अपन बाइनरी सर्च लगा सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ लॉग लॉग एन आप उस डेटा को सर्च कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे मैं नॉर्मली बात करूं, मुझे 1 से लेकर 100 के बीच में किसी नंबर को सर्च करना है। अगर डेटा सॉर्टेड है तो अपन क्या करेंगे, उसका एक मिड पॉइंट निकालेंगे। जैसे अपन ने मिड पॉइंट निकाल लिया 50। अब यहाँ पे अपन क्वेरी कर सकते हैं कि आपका डेटा या तो 50 से छोटा होगा या 50 से बड़ा होगा या 50 होगा। 50 से छोटा होगा तो आपको 50 से लेकर 100 तक के डेटा में सर्च करना ही नहीं पड़ेगा, उसको स्किप कर देंगे, फिर आपका डेटा बन जाएगा 1 से लेकर 50। फिर फिर अपन एक मिड पॉइंट निकालेंगे, जैसे अपन ने निकाला 25। तो अपन फिर सर्च करेंगे कि डेटा या तो 25 से 50 के बीच में होगा या 1 से लेकर 25 के बीच में होगा या 25 होगा। तो इस तरीके से अपन आपका सर्चिंग को ऑप्टिमाइज करना मीन्स यहाँ पे डिस्क एक्सेस को अपन ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। तो ये जो सर्च की पॉइंटर रहेगा ये क्या करेगा? या तो प्राइमरी की या कैंडिडेट की एक कॉपी होगी जो कि आपका सॉर्टेड ऑर्डर में रहेगा। देन यहाँ पे सेकंड है आपका डेटा रेफरेंस। डेटा रेफरेंस क्या कंटेंट करके रखेगा? ये डेटा जो रेफरेंस है कंटेंट करके रखेगा पॉइंटर का एड्रेस, या तो पॉइंटर का एड्रेस, या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं पूरे के पूरे इस इंडेक्स को की प्लस पॉइंटर। मींस आपका एक की होगा और बाकी पॉइंटर होगा। तो ये जो क्या करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा आपके डिस्क ब्लॉक का एड्रेस
है ना, डिस्क ब्लॉक का एड्रेस आपका होल्ड करके रखेगा, जहाँ पे पर्टिकुलर की जो होगी, उस डेटा की जो की होगी वो मिलेगी। तो यहाँ पे दो चीजें होगी, एक तो होगी आपका एक सॉर्टेड फॉर्मेट में डेटा रहेगा आपका, की जो प्राइमरी की है कैंडिडेट की होगी, और डेटा रेफरेंस भी उस की को वो डिस्क में किस वहाँ पे डिस्क का एक एड्रेस होगा जो उसको पॉइंट करेगा कि आपकी की यहाँ पे रहेगी। अब इसको मैं सिंपल सा वे में समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ पाए। सिंपल सा मीनिंग अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ, आप अगर हार्ड डिस्क की बात करें, आपकी एक होती है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क की साइज बड़ी होती है। तो हार्ड डिस्क में क्या होते हैं, अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा होगा तो हार्ड डिस्क को अपन छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, ये होते हैं आपके ब्लॉक्स, ये होते हैं आपके ब्लॉक्स। तो ये हो गया ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4 या 5, डेज डेज करके अपन कुछ भी मान लेते हैं, ब्लॉक 4 मान लेते हैं इस तरीके से। तो हर एक, ये एक होता है आपका इंडेक्सिंग। ये इंडेक्सिंग किस तरीके से आपके इसको इजी बनाएगा उसकी मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो अपन यहाँ पे करते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग में अभी मैंने बताया दो चीजें होती है इंडेक्सिंग में, एक होता है की और दूसरा होता है पॉइंटर, या जिसको बोलते हैं डेटा रेफरेंस, है ना। तो यहाँ पे होता है, दो पार्ट में डिवाइड होती है, की और डेटा पॉइंटर। अभी एक न्यूमेरिकल एग्जांपल की हेल्प से करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर हो पाएगी वो ज्यादा। तो यहाँ पे अब ये जो आपका ये ब्लॉक पॉइंटर है, इस ब्लॉक पॉइंटर में आपका कुछ ना कुछ टेबल्स का रिकॉर्ड यहाँ पे, जैसे मैं मान के चलूँ नाम इसको मैं प्लस कर दूं, आपका कुछ जो है आपका कुछ नंबर है, नाम 1, इसका नाम है अपन मान लेते हैं राम, इसकी एज जो है मान लेते हैं 40, और इसका एड्रेस मान लेते हैं अपन दिल्ली। फिर दूसरा नंबर की बात करूं, क्योंकि यहाँ पे ये जो डेटा रहेगा ये किस फॉर्मेट में रहेगा, सॉर्टेड फॉर्मेट में रहेगा, है ना। फिर दूसरा नाम मान लिया अपन ने श्याम, एज 50, ये है इंदौर या भोपाल, भोपाल का मान लिया। थर्ड की बात करें, जैसे फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा, सिक्स होगा, सेवन, एट, ऐसे डेज 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 सब, तो इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा क्या है आपका, ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, ये पॉइंटर आपके उस ब्लॉक के पहले उसका एड्रेस को पॉइंट करके रखेगा। तो अब आपको उसको पूरी जगह सर्च करने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंटर, जैसे पॉइंटर यहाँ पे है आपका की बात करें तो यहाँ पर भी आपके ये ब्लॉक्स होंगे, तो की 1, 2, या की 1, है ना। यहाँ पे क्या होगा, की 1 होगी आपकी, तो ये की 1, ये जो की है आपकी इसको रखेगा। फिर होगी 4, तो ये यहाँ से जो आप पॉइंट करोगे फोर्थ वाले को। फिर होगी नेक्स्ट की, तो इसको मान लें अपन 5, ये 7 है, तो ये यहाँ से इसको सर्च करेगा। अब आपको यहाँ पे इसकी हेल्प से क्या हो रहा, आपके हर एक ब्लॉक का एक एड्रेस जो पॉइंट कर रहा, ये यहाँ पे आपका इंडेक्सिंग में रहेगा। तो आपको क्या करना है, जैसे आप इंडेक्सिंग को देखेंगे, इंडेक्सिंग को देख के आपको पर्टिकुलर जो भी उसको सर्च करना, आप देखो कि 1 कहाँ पे है। तो ये यहाँ पे इसमें क्या रहेगा, एड्रेस रहेगा किसका, इस ब्लॉक का एड्रेस, इस ब्लॉक का एड्रेस रहेगा। उस एड्रेस पे जाएंगे आपको वो की मिल जाएगी कि इस एड्रेस पे आपकी वो की रखी है। ऐसे ही ये की कौन से इस पर रखी, तो आपका यहाँ पे ये की पॉइंटर की जो पॉइंटर है, इसका इस ब्लॉक का एड्रेस होगा जहाँ पे आपका ये की रखी होगी। तो इस की को डायरेक्टली, अब हर एक ब्लॉक की एक एक की अगर रखेंगे तो आपकी मैक्सिमम की आपकी रखी रह जाएंगी यहाँ पे। तो इसकी हेल्प से आप उसको इजीली सर्च कर लेंगे। अगर आप 1 बाई 1 सर्च करते तो फिर आपको बड़ी प्रॉब्लम्स होती। तो आपका जो की इजीली आपको यहाँ पे सर्च कर पाएंगे। और अपना जो मेन पर्पस है इंडेक्सिंग का, इंडेक्सिंग का अपना मेन पर्पस क्या है, अपना मेन पर्पस है इंडेक्सिंग का कि इनपुट आउटपुट जो कॉस्ट होती है उसको रिड्यूस करना, इनपुट आउटपुट कॉस्ट को रिड्यूस करना अपना इंडेक्सिंग का मेन पर्पस है। तो थोड़ा कुछ समझ आया कि इंडेक्सिंग की हेल्प से आप किस तरीके से डेटा को इजीली सर्च कर पाएंगे। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो आप इसकी हेल्प से आप इसको अच्छे से समझ सकेंगे कि किस तरीके से इंडेक्सिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो यहाँ पे अपन कंसिडर करके चलते हैं, हार्ड डिस्क है जिसकी ब्लॉक साइज जो है, एक हार्ड डिस्क है जिसकी ब्लॉक साइज है आपकी 100 बाइट। ब्लॉक साइज कितनी है, 100 बाइट। एक ब्लॉक की साइज, ये एक ब्लॉक है जिसकी साइज है 100, सॉरी 1000 बाइट।
ऐसे दूसरा ब्लॉक होगा, उसकी साइज भी 1000 बाइट। ऐसे तीसरा ब्लॉक होगा जिसकी साइज 1000 बाइट, है ना। और आपके यहाँ पे देखा जाए ईच रिकॉर्ड्स की जो साइज होगी, हर एक रिकॉर्ड की जो साइज होगी वो है 250 बाइट्स। हर एक रिकॉर्ड की जो साइज है वो है 250 बाइट्स। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, अगर आपके पास ये एक ब्लॉक की बात करें, ये इस एक ब्लॉक की बात करें, तो हर एक ब्लॉक में कुछ ना कुछ रिकॉर्ड्स होंगे। तो एक ब्लॉक में कितने रिकॉर्ड्स होंगे इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग अगर हर एक रिकॉर्ड की साइज 250 बाइट है, तो आपके पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने होंगे हर एक ब्लॉक में। यहाँ पे मान लेते हैं अपन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ना, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स की बात करें, आपके एक ब्लॉक की साइज 1000 बाइट है और हर एक रिकॉर्ड की नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन ईच ब्लॉक कितने होंगे। तो अगर आपकी साइज, ब्लॉक की साइज कितनी है, 1000 बाइट है और हर एक रिकॉर्ड की साइज 250 बाइट है, तो हर एक ब्लॉक में 4 रिकॉर्ड होंगे। मीन्स हर एक ब्लॉक में अपन कितने रिकॉर्ड रख सकते हैं, 4 रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो जो रिकॉर्ड होंगे 4 रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएंगे आपके 1 2 3 4, इस तरीके से 1 2 3 4 रिकॉर्ड आपके यहाँ आ जाएंगे। उसके अलावा और क्या दिया हुआ, इफ द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आर 10,000। अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड 10,000 है, तो आपके पास नंबर ऑफ ब्लॉक कितने होंगे, हर एक ब्लॉक में 4 रिकॉर्ड होते हैं और आपके पास टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो है 10,000 है। तो अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं नंबर ऑफ ब्लॉक। नंबर ऑफ ब्लॉक की बात करें, नंबर ऑफ ब्लॉक कितने रिक्वायर्ड होंगे, नंबर ऑफ ब्लॉक की बात करें तो 10,000 अपॉन 4, मीन्स आपको 2500 आपको टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक चाहिए। तो इस तरीके से आपके पास जो ब्लॉक होंगे 2500 आपके पास ब्लॉक होंगे, हर एक ब्लॉक में 4 रिकॉर्ड और टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक होंगे 2500 टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक होंगे। अब अपना मेन पर्पस क्या है, ये अपन ने ब्लॉक निकाल लिए इस तरीके से। अब ये जो है अपने पास जब इंडेक्सिंग करते हैं अपन, ये क्योंकि इसकी जो स्पीड होती है आपकी, ये पहले मैं बता रहा हूँ विदाउट इंडेक्सिंग, ये आपकी रैम है और आपका सीपीयू। तो सीपीयू की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, तो डायरेक्टली रैम से कम्युनिकेट करता है और रैम जो है वो आपके पर्टिकुलर उस हार्ड डिस्क से डेटा लाएगी और फिर रैम में स्टोर करवाएगी। तो यहाँ पे अपन विदाउट इसकी बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास इंडेक्सिंग नहीं कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पे क्या क्या चांसेस है। पहली जो चांसेस है कि आपको कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहली जो बेस्ट केस की बात करें, कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट केसेस में आपको क्या मिलेगी, आप जो भी जिस भी रिपोर्ट को फाइंड करना चाह रहे हैं, मतलब जिस भी डेटा को फाइंड करना चाह रहे हैं वो पहली बार में मिल जाए। तो बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी की जो बात करें वो हो जाएगी 1, बेस्ट केस ऑर्डर ऑफ 1। वर्स्ट केस की बात करें तो सबसे लास्ट ब्लॉक में आपको डेटा मिलेगा। वर्स्ट केस की बात करें तो हो सकता है कि सबसे लास्ट ऑर्डर ऑफ 2500, मतलब सबसे लास्ट ब्लॉक में आपको डेटा मिले। और एवरेज केस की बात करें, एवरेज केस की बात करें तो एवरेज केस में आपका जो ये मैं बात कर रहा हूं जब आपका डेटा क्या ना हो, आपका डेटा सॉर्टेड ना हो। मींस ये जो अपन ने बात करी थी ना कि ये जो की होती है आपकी, ये की आपकी सॉर्टेड रहेगी। जब सॉर्टेड ना हो, एवरेज केस की बात करें तो उसका मिड मतलब 250 उसमें आपका डेटा निकल जाएगा। बट अगर आपका डेटा अगर सॉर्टेड कर दे अपन, इस केसेस में अगर डेटा सॉर्टेड कर दे, इफ आपका जो डेटा है वो सॉर्टेड रहे, डेटा इज सॉर्टेड, तब आपको जो टाइम लगेगा, यहाँ पे आप बाइनरी सर्च यूज कर लोगे। तो बाइनरी सर्च का जो आपको कॉम्प्लेक्सिटी निकालोगे वो कितनी आती है, बाइनरी सर्च यहाँ पे अप्लाई कर दोगे और होती है लॉग बेस 2 है ना, लॉग बेस 2n। तो यहाँ पे अगर आप अप्लाई करोगे तो लॉग 225 का अगर आप लोग निकालोगे तो आपको 12 टाइम कंपैरिजन करने पड़ेंगे। 12 टाइम आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ से निकाल पाओगे। तो यहाँ पे 12 टाइम कंपैरिजन करना पड़ेगा। ये बात करी विदाउट
इंडेक्सिंग। अगर यही कंसेप्ट अगर मैं इंडेक्सिंग का यूज करता तो आपको कितना टाइम लगता, इंडेक्सिंग की बात करते हैं अपन, तो आप कितने टाइम में सारा का सारा काम कर पाते। यही सारी चीजें अपन इंडेक्सिंग के टर्म में बात करें तो कैसे आप निकाल पाते हैं। अब इंडेक्सिंग, अगर इंडेक्सिंग यूज करेंगे अपन तो आपको एक चीज यहाँ दे रखी कि इंडेक्सिंग की जो टेबल की जो एंट्री होंगी वो होंगी 20 बाइट की। 20 बाइट की इंडेक्सिंग की एंट्री होगी। तो फिर से मैं यही बात करूं, ये आपकी हार्ड डिस्क है। ये इस क्वेश्चन की हेल्प से आपको सारी चीजें बहुत इजीली समझ आएगी, क्योंकि ये आपको इंडेक्सिंग का मेन पर्पस आपको समझ आ जाएगा। हार्ड डिस्क है, यही आपको हर एक ब्लॉक की साइज जो है 10,000 1000 बाइट है टोटल। और अगर आप ब्लॉक की बात करें तो ये 0 ब्लॉक, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक से लेकर 25 डबल ब्लॉक है। ये सारी चीजें यहाँ से अपन आइडेंटिफाई कर लिए ना। आपके पास क्या दिया हुआ है, ब्लॉक साइज दे रखी 10,000, ब्लॉक साइज 10,000, हर एक रिकॉर्ड की साइज 250। तो आपके चार, हर एक उसमें 4 ब्लॉक होंगे, 4 रिकॉर्ड्स होंगे। ये इसमें भी आप एक ब्लॉक में एक रिकॉर्ड, दो, चार, इस तरीके से हर एक ब्लॉक में आपके 4 रिकॉर्ड्स होंगे। ये इसमें भी 4 रिकॉर्ड्स होंगे, हर एक ब्लॉक में 4 रिकॉर्ड्स होंगे। अब यहाँ पे अपन इंडेक्सिंग का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। इंडेक्सिंग जो है किस तरीके से अपने इन चीजों को इजी बना देती है। इंडेक्सिंग में क्या होता है, आपका एक होता है की और एक होता है आपका पॉइंटर। तो ये किस तरीके से आपकी चीजों को इजी बनाएगा उसको अपन समझते हैं। जब इंडेक्सिंग की अपन बात करेंगे तो अपने को पता है कि ये पूरा का पूरा जो ब्लॉक कहाँ जाएगा, रैम में जाता है। तो आपका जब इंडेक्सिंग यूज करेंगे अपन तो यहाँ पे ये जो ब्लॉक होगा इसकी साइज भी कितनी होगी, क्योंकि ब्लॉक की साइज अगर आपको यहाँ पे 10,000 दे रखी तो इंडेक्सिंग में भी ब्लॉक की साइज 1000 बाइट ही होगी ना। 1000 बाइट होगी इंडेक्स टेबल, ये इंडेक्स टेबल है ना, इंडेक्स टेबल। तो यहाँ पे भी ब्लॉक की साइज जो होगी कितनी होगी, 1000 बाइट। और हर एक ब्लॉक जो है कितने हर एक ब्लॉक में कितने इंडेक्स टेबल में जो ब्लॉक होंगे, कितने ब्लॉक होंगे आपके इंडेक्स टेबल में, कितने ब्लॉक होंगे। तो यहाँ पे बात करें, ईच ब्लॉक इन इंडेक्स, इंडेक्स टेबल कंटेंट करेगा, क्योंकि आपको इंडेक्स की साइज यहाँ से लेकर यहाँ तक की साइज दे रखी 20 बाइट। तो अगर आपको 10,000 जो है इसकी एक ब्लॉक की साइज है तो आपके पास कितने वो आएंगे, 50। तो आपको यहाँ से 50 वैल्यू मिल गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दो तरीके की इंडेक्सिंग करोगे, या तो आप स्पार्स इंडेक्सिंग करोगे। अब स्पार्स इंडेक्सिंग क्या होती है और डेंस इंडेक्सिंग क्या होती है, इसका मीनिंग भी मैं अभी बताऊंगा। या तो आप करोगे यहाँ पे स्पार्स इंडेक्सिंग। स्पार्स इंडेक्सिंग का कंसेप्ट यूज करोगे तो आपके पास, आप एक उसमें कितने वो रख सकते हैं, कितने की रख सकते हो एक इंडेक्सिंग में, ये जो आपका एक ब्लॉक होगा इसमें कितने डेटा रख सकते हो आप, 50। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक कितने, 250 ब्लॉक है। तो 250 को 50 से डिवाइड करेंगे, 250 को 50 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 50। और क्योंकि इंडेक्सिंग की जब भी बात करेंगे आपका जो ये जो रिकॉर्ड आएगा 50, वो किस फॉर्मेट में होगा, ऑर्डर्ड फॉर्मेट में। तो आपको यहाँ पे log 250 लगाओगे तो आपको कितने कंपैरिजन करने पड़ेंगे, 6। और टोटल सर्च की बात करें, आपको पहला टोटल नंबर ऑफ सर्च की बात करें तो आपके टोटल नंबर ऑफ सर्च कितने आएंगे। टोटल नंबर ऑफ सर्च की बात करें तो पहला तो आपको एक सर्च तो लगेगा इंडेक्स को सर्च करने में, एक टाइम, एक कंपैरिजन तो है ना। 6 कंपैरिजन, सॉरी 6 कंपैरिजन तो आपको जो लगेगा, 6 कंपैरिजन तो आपको ये इंडेक्स में मिला अपना, है ना, इंडेक्स को सर्च करने में लगना है, प्लस 1 कंपैरिजन आपकी हार्ड डिस्क को। तो टोटल नंबर ऑफ 7 कंपैरिजन आपको लगेंगे स्पार्स इंडेक्सिंग की हेल्प से। और अगर ये चीज अगर आप कर रहे थे किसकी हेल्प से, नॉर्मली विदाउट इंडेक्सिंग, तो 12 कंपैरिजन करने पड़ रहे थे, जबकि यहाँ पे आपको कितने कंपैरिजन करने पड़ रहे, 7 कंपैरिजन करने पड़ रहे स्पार्स इंडेक्सिंग में। अगर डेंस इंडेक्सिंग की बात करें, ये स्पार्स और डेंस इंडेक्सिंग का आपको मीनिंग अभी नहीं पता है, मैं भी बताऊंगा। इंडेक्स की बात करें तो इसमें क्या होगा, आपके पास वही 1000 रिकॉर्ड्स हैं, 10,000 रिकॉर्ड्स हैं, हर एक उसमें 50 हैं, तो आपके पास 200 होंगे। कंपैरिजन करोगे वही log 2n लगाओगे, log 2n लगाओगे तो यहाँ से आपको log 200 की वैल्यू जो आएगी आपको यहाँ से 8 आएगी। और सर्चिंग की बात करें तो सर्चिंग कितनी हो जाएगी, सर्चिंग
8 टाइम्स तो आपको इंडेक्स में सर्च करना पड़ेगा, एक हार्ड डिस्क में टोटल 9, तब भी आपका जो है नॉर्मल इंडेक्सिंग के कंपेरिजन, नॉर्मल विदाउट इंडेक्सिंग और इंडेक्सिंग की हेल्प से आपको कितने कंपेरिजन कम हो गए जब आपका डेटा सॉर्टेड है। और जब डेटा सॉर्टेड नहीं रहेगा तो आपको कितने कंपैरिजन करने पड़ रहे थे, 2500 और 250, आपको इतने कंपैरिजन करने पड़ रहे थे। आई थिंक इंडेक्सिंग का थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये कंसेप्ट थोड़ा समझ आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्पार्स और डेंस इंडेक्सिंग के बारे में बात करने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।